दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए उस बेल आइकॉन को भी दबाएं। रामायण को महज एक काल्पनिक रचना मानना चाहिए या फिर भारत के इतिहास का एक विश्वसनीय दस्तावेज, इस बात को लेकर अक्सर बहस होती है। जहां आधुनिक इतिहासकार इसे इतिहास के विश्वसनीय दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने से इनकार करते हैं, वहीं कई धर्मावलंबियों का यह अटल विश्वास है कि रामायण में वर्णित घटनाएं वास्तव में घटित हुई थी। हम यहाँ इस विवाद के ऊपर कोई निर्णय तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ अटल साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्हें जानकर आप खुद इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि इतिहास के तराजू में रामायण को आप महज एक काल्पनिक साहित्यिक रचना कहकर खारिज नहीं कर सकते। तो हम पहल करते हैं हमारे सबूतों की ओर। रावण का महल। लंकापति रावण के महल का अवशेष आज भी मौजूद है। यह वही महल है जिसे पवन पुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम की पहली बड़ी रणनीतिक जीत माना जा सकता है, क्योंकि महाबली हनुमान के इस कौशल से वहां के सभी निवासी भयभीत होकर कहने लगे कि जब सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी कितना ताकतवर होगा। सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में ठहरे थे वह गुफा भी मौजूद है। इस कंदरा में सुग्रीव बाली के डर से छिपे थे। रामायण की एक कहानी के अनुसार वानर राज बाली ने डंडभी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए डंडभी के रक्त की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम में गिर गईं। ऋषि ने अपने तपोबल से जान लिया कि यह करतूत किसकी है। क्रोधित ऋषि ने बाली को शाप दिया कि यदि वह कभी भी ऋषिमुख पर्वत के 1 योजन क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात उसके छोटे भाई सुग्रीव को ज्ञात थी और इसी कारण से जब बाली ने उसे प्रताड़ित कर अपने राज्य से निष्कासित किया तो वह इसी पर्वत पर एक कंदरा में अपने मंत्रियों समेत रहने लगा। यहीं उसकी भगवान राम और लक्ष्मण से भेंट हुई और बाद में राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला। राम सेतु जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा है। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक यह पैदल पार करने योग्य था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्व स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर तब सुर्खियों में आया था जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए चित्र मीडिया में सुर्खियां बने थे। यह एक बहुत बड़ा सबूत है रामायण के सच होने का। राम सेतु के पत्थर। क्या आप जानते हैं कि राम सेतु में इस्तेमाल किए गए पत्थर आज भी हमारे पास है? हालांकि इनकी क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन आज भी रामेश्वरम में कुछ ऐसे पत्थर हैं जो भारी होने के बावजूद पानी पर तैरते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे पत्थर श्रीलंका के मन्नार में भी मिलते हैं। अशोक वाटिका। अशोक वाटिका लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता माता का हरण करने के पश्चात उनको वहां बंधक बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी है। संजीवनी बूटी। आप सब तो जानते होंगे कि जब मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी घायल हो गए थे तब उनके प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी बहुत आवश्यक थी, तो इस कारणवश हनुमान जी ने हिमालय से संजीवनी बूटी का पहाड़ ही श्रीलंका लाया। परंतु सबसे हैरानी की बात तो यह है कि हिमालय के पेड़ और श्रीलंका की यह पहाड़ के पेड़ों में बहुत सी समानताएं हैं, और श्रीलंका में केवल ऐसा ही एक पहाड़ है जो हिमालय के पहाड़ों से मेल खाता है। तो देखा ना दोस्तों, आपने कितने हैरान कर देने वाले यह सबूत थे। मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।